नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 50 सब्सक्राइबर, हमारे सब्सक्राइबर की हाफ सेंचुरी पूरी हो गई। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे और बच्चों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। दो तरह की लोग होते हैं दुनिया में। एक तरह के लोग होते हैं जो चीज़ों से भागते हैं डर के। कोई काम वासना से डर के भागता है। सपोज करो काम वासना है, सेक्स है, पॉर्न है, इन सब से डर के भागता है। और एक आदमी होता है जो इनको समझता है और इसके पार चला जाता है। समझ रहे हो ना। तो जब आप हटते हो, इससे भागते हो, तो आप कमज़ोर होते हो और जो चीज़ है जिससे आप भाग रहे हो वो मजबूत होती है। समझ रहे हो ना। जैसे कि ये अग्निदेव आर्य और मंथन हब, ये आपको सिखाते हैं पौन मत देखो, हस्तमैथुन मत करो। समझ रहे हो ना। तो ये आपको भगा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, इससे आप कमज़ोर हो रहे हो, कमज़ोर। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप समझो काम वासना को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने 1000 बार हस्तमैथुन किया, क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं। आप 1000 बार क्रोध करते हो, क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं। आप 1000 बार अपनी जो बुरी आदतें हैं, शराब पीने की या सिगरेट की, जो लोग करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं सीखते। और फिर कहते हैं कि हमारी आदत नहीं छूटती। हम सीखते नहीं हैं। क्या सीखते हैं हम? कुछ भी नहीं सीखते। मैं आपसे बोल रहा हूँ सीखो, उसको समझो क्या है वो। असल में जितनी भी आदतें हैं ये सबकॉन्शियस माइंड में है आपके, मतलब अवचेतन मन में है, फिक्स हो गई। जैसे आप पहली बार साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते हो तो फिर आपको कितना ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब आप सीख जाते हो तो आप फिर आसमान की तरफ देखते हो, दुकानों की तरफ देखते हो, फिर आप साइकिल पे ध्यान नहीं देते, तो वो बेहोशी हो गई और फिर एक्सीडेंट होता है। तो जितनी भी आदतें हैं उनको आप जो बेहोशी में करते हो उन्हें होश में करना चालू कर दो। और इसका एग्जाम्पल मैं भगवान शिव का देता हूँ। भगवान शिव एक बार ध्यान में बैठे हुए थे, गहरी ध्यान में, और अचानक कामदेव प्रकट हुआ। कामदेव मतलब अश्लील विचार या नग्न स्त्री, मतलब इस टाइप का। समझ रहे हो ना। ये कहानी प्रतीक होती है, समझो इसे। अचानक भगवान शिव के ध्यान में काम वासना उठी, अचानक स्त्री आ गई। तो क्या हुआ? भगवान शिव ने उसकी तरफ देखा और वो जल के राख हो गया। कहते कामदेव जल के भस्म हो गया। बिल्कुल राइट बात है, ठीक यही बात समझा रहा हूं आपको मैं। आपको अपने होश बढ़ाना है, होश, अवेयरनेस। आपको इतना ज्यादा जागरूक होना है, इतना ज्यादा जागरूक, मतलब कि चीजें आपको अफेक्ट ना कर पाए और आप चीजों को देखो तो वो जल के राख हो जाए, मतलब उनका इफेक्ट जो है वो एकदम जीरो हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं भगवान शिव ने कामदेव को देखा और कामदेव भस्म। और वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अगर स्त्री को देखो या पौन को भी देखो तो भी आपके अंदर कुछ ना हो, मतलब पौन एकदम जल के राख हो जाए आपकी आंखों के सामने से, आंखों के सामने जल के राख हो जाए। ऐसा नहीं है कि जल के राख हो जाएगा, लेकिन जो असर है वो आप तक जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो आपको ये करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने अंदर होश जगाओ, अपने अंदर चीजों को देखो बिना सोचे। आपको निर्विचार होने की अवस्था मतलब सीखनी है। चीजों को देखो ध्यान से। खाली बैठे हो तो एक चीजों को देखते रहो। देखो, अपने माइंड को एक जगह कंडेंस करने की कोशिश करो। आपका मन बहुत जगह फैला हुआ है। एक जगह आप बैठे हो और एक जगह बैठने से ही आपका मन 10 जगह घूम के आ जाता है। स्कूल में घूम के आ जाता है, घर में घूम के आ जाता है, पार्टियों में घूम के आ जाता है, पास्ट में घूम के आ जाता है, फ्यूचर की तलाश करने लगता है, कल्पना करने लगता है, मतलब हर जगह घूम के आ जाता है। तो आपको इसको जीरो करना है एकदम। और जैसे जैसे आपका जीरो होता जाएगा ना, आपका होश बढ़ता जाएगा। तो आपको ये करना है। बस इतना ही कहना है मुझे। थैंक यू।